So what's up guys, first of all welcome to our channel Help a Beta। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमने वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं क्योंकि इन क्वेश्चन का एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम वीडियो में उन सभी क्वेश्चन का रिविजन भी करेंगे जो वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन फर्स्ट है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गेस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन सेकंड है, महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य के बारे में। महरौली के लौह स्तंभ में विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। और क्वेश्चन थर्ड है, जनपद की जानकारी हमें किस से मिलती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध साहित्य से। जनपद की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है। क्वेश्चन 4 है, वज्जी महाजनपद निम्न में से क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्रीय। वज्जी जनपद दिए गए विकल्पों में से गणतंत्रीय था। क्वेश्चन 5 है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म पर। जनपद में जाति प्रथा जन्म पर आधारित थी। और क्वेश्चन 6 है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम प्रमुख। महाजनपद के गांव का प्रधान ग्राम प्रमुख कहलाता था। और क्वेश्चन 7 है, सुपरमून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14%। सुपरमून के समय चांद लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है। और क्वेश्चन 8 है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और क्वेश्चन 9 है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। और क्वेश्चन 10 है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो क्वेश्चन 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1836 ईस्वी में। दिल्ली का पहला अखबार 1836 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन 11 है, देश में दिल्ली हरियाली के मामले में कौन से स्थान पर है? कहने का मतलब यह है कि देश में दिल्ली का हरियाली के मामले में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर। देश में दिल्ली हरियाली के मामले में चौथे स्थान पर है, पर फिर भी दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। और क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन 13 है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। रिहंद बांध भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन में पूछने का मतलब यह है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक पर्वत श्रेणी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। और क्वेश्चन 15 है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। और क्वेश्चन 16 है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था और बाबर नामा भी गुलबदन बेगम के द्वारा ही लिखी गई थी। क्वेश्चन 17 है, औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन 18 है, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर को लगवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अकबर ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था। क्वेश्चन 19 है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 20 है, पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन 21 है, हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1540 ईस्वी में। हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर विजय 1540 ईस्वी में प्राप्त की थी। क्वेश्चन 22 है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की पहले स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। और क्वेश्चन 23 है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था और बाबर ने ही 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में विजय प्राप्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और क्वेश्चन 24 है, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन 25 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 ईस्वी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध 1858 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन 26 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1792 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर 1792 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। और क्वेश्चन 27 है, गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को परास्त किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंद गुप्त ने। गुप्त वंश के स्कंद गुप्त ने हुणों को परास्त किया था। और क्वेश्चन 28 है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अद्वैत संप्रदाय के। वल्लभाचार्य अद्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे। और क्वेश्चन 29 है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं। चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती है। और क्वेश्चन 30 है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1847 ईस्वी में। भारतीय सेना का निर्माण 1847 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों चलिए अब एक नजर रिवीजन पर भी दौड़ा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए पूरे ध्यान से एंड तक देखा होगा, तो रिवीजन में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही देंगे। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट है, जनपद की जानकारी हमें किससे मिलती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा बौद्ध साहित्य से। जनपद की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन सेकंड है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा हो जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा 14%। सुपर मून के समय चांद लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है। तो रिवीजन के लिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन थर्ड है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा 1836 ईस्वी में। दिल्ली का पहला अखबार 1836 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 4 है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था।
तो रिवीजन के लिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 5 है, पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों ये प्रश्न इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर होगा अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 6 है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था और बाबर के द्वारा ही 1526 में हुई पानीपत की लड़ाई में विजय प्राप्त करके भारत में पहल मुगल साम्राज्य का परचम लहराया गया था। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने में काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये भी बताएं कि आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन जरूर करें। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट और कई सारी सीरीज चलती रहती है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द एंड। थैंक यू।